बकरी पालन में ऐसे है कि घर में अब तो ये बीटल बहुत हाई एक सोसाइटी जो है उसको अडॉप्ट कर रही है, लेकिन पहले अपने घरों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एक दो बकरी हर घर में होती थी, ऊंट होता था, बैल होता था। ठीक है, अब समय के हिसाब से ये चीजें अलोप हो रही हैं। तो हमारे घर में भी शुरू से पुरखों से 2-3 बकरी थी और बकरियों से प्यार था। अब करते करते वो पता नहीं चला कब ये प्यार जो एक कारोबार में एंटर हो गया और हमको सबसे कंफर्टेबल लगा और सबसे सौखा लगता है इस चीज को अपनाने को। सरदार जी, आप ये बताइए कि आप कितने टाइम से इस ब्रीड पे काम कर रहे हो, तो ये जो आपको बीटल ब्रीड जो है कैसी लगती है? देखो, मुझको काम करते, जो कमर्शियल काम करते तो अभी कोई 15 साल हुए हैं। जो ब्रीड रक्षोड़ी उसको 30 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझको। जी। हाँ। तो सरदार जी, आप ये बताइए कि जो आपकी अमृतसरी बीटल बकरी है और जो पंजाब के अंदर अदर बीटल बकरी है, उनमें क्या फर्क होता है? देखो, फर्क ये आ गया, अमृतसरी बीटल हमारी होम ब्रीड है अमृतसर की, इधर से इसका अमृतसर से हुई। ठीक है, उसका कारण है था वो भी बीटल है, लेकिन अंतर ये आ जाता कि जैसे जो स्ट्रक्चर के बकरे हमारे पास और जो पुरानी ब्लड लाइन हमारे पास, उसमें इन ब्रीडिंग नहीं है, उसमें मिक्सिंग नहीं है। जो मिलेगा बिल्कुल 100% प्योर मिलेगा अमृतसर बीटल में। ये है, बस है वो भी बीटल। सर, आप ये बताइए आपके फार्म पर अभी कितनी बीटल बकरियां हैं? भाई साहब, तकरीबन बकरी की बात करें तो बड़े जो जानवर है वो 250 के करीब है, तो बच्चे बुच्चे डाल के तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है जी अभी। अच्छा। हाँ। तो सर, हमने ये सुना था ये बीटल बकरियों के अलावा भेड़ भी रखते हो? जी बिल्कुल, भेड़ मेरे पास एक तो हमारी जो पंजाब की ब्रीड है कजली, वो है, और सेकंड मेन जो है वो जमुनापारी है। जी। हाँ। तो और इनकी संख्या की बात करें अपन, जमुनापारी जो ये आपकी कजली है, हाँ, टोटल कितनी क्वांटिटी में? देखो, जो तो कजली वो तो 30-35 भेड़ है ओनली मेरे पास, और जो जमुनापारी है वो 500 के प्लस हो गई है। तो आपसे अगर कोई जमुनापारी भेड़ लेना चाहिए या उनके बच्चे लेना चाहिए तो आप प्रोवाइड करवा सकते हो? देखो, मैं भेड़ बहुत कम सेल करता हूँ, बच्चा सेल करता हूँ, किसान के लिए पैदा ही बच्चे में। हाँ बेटा, अनुरोध। सर, आप ये बताइए, आप ब्रीडिंग करते हो अपने बकरियों की, जो भेड़ है इनकी जी, तो इनके बच्चों की केयर कैसे करते हो सर? देखो, बच्चों को हमारा अलग में अपार्टमेंट बना रखा हमने। भेड़ की तो केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती भैया। भेड़ का तो ऐसा है, जो आदमी मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनको पता होगा, जो भेड़ पालन वाले आदमी है, एक दिन का बच्चा 20-30 किलोमीटर पैदा कर जाता है भेड़ का, इतना स्ट्रांग है भेड़ का बच्चा। हाँ, सिर्फ बीटल की केयर करनी पड़ती है, उसकी केयर करनी पड़ती है, उसका गिल्ले सूखे का ध्यान रखना पड़ता है जी। आप सर ये बताइए, आप बकरियां जो सेल है वो कैसे करते हो? देखो, बकरी सेल का ऐसा सिस्टम है, जो तो आदमी पहले ऑलरेडी फार्मिंग कर रहा है वो तो बड़ी बकरी भी लेके जाता है, लोडर भी लेके जाता है। हमारा थोड़ा तरीका ये रहता है कि हम पहले ऑर्डर ले लेते हैं। ऑर्डर लेने का मकसद ये है कि एकदम आदमी आता है, जैसे मंडी में चले गया कोई, उधर से 5 बकरी उठाता है, 2 बकरी माड़ी निकल गई, ये हो गया वो हो गया, डिसपॉइंट हो जाता है नया फार्मर। ठीक है, उसका ये कंफर्टेबल काम कर दिया हमने कि हम 15-20 दिन अगले से टाइम लेते हैं और उसकी चॉइस की बकरी खड़ी करके सबको रीसर्कल वैक्सीनेशन करके दे देते हैं। 1 साल का प्रिकॉशन खुद करके देता हूं मैं बकरी में, और कल को कोई बकरी में कोई प्रॉब्लम आ गई उसको भी रिफंड करके देता हूं। इसीलिए पंजाब अमृतसर में बैठा हूं तो व्यापार महाराष्ट्र तक चल रहा है मेरा, इसकी वजह है, और कोई वजह नहीं है। मेरे पास कोई और चीज नहीं है जी। क्योंकि सर्विस तो हर कोई करके नहीं दे रहा, ये तो आपका सौभाग्य। हाँ। और जो बोल रहा हूँ, देखो, कई लोग मेरे वीडियो पर बोल भी देते हैं, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल है। ये मेरी ऑर्डर बुक पड़ी है, मैं आपके वीडियो के दरम्यान बता देता हूँ। ये मेरी ऑर्डर बुक है मेरे गिल फार्म की, लाइव दिखा रहा हूँ, देखो आप, पूरा लिख के रिटर्न करके सबको रिटर्न देता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ऐसे डाल दिया और जो चुटपुट करके दे दिया ना, आपकी चॉइस की चीज देता हूं हमेशा जी। सरदार जी, आप अगला क्वेश्चन है हमारा जी। आप ये बताइए, कोई भी किसान बकरियां लेके आता है जी, चाहे वो मंडी से लेके आए या कहीं और से लेके आए जी,
तो नया जो किसान के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो बकरियां मरने लग जाती है या बीमार हो जाती है वो बकरियां। देखो रीजन क्या है? दो रीजन है मेन। देखो मंडीकरण बहुत अच्छी बात है, अगर हम मंडीकरण में नहीं जाएंगे तो हमको उसका पता लेवल नहीं पता चलेगा कि फार्म से क्या फायदा है और मंडी से क्या फायदा नुकसान है, और फार्म से क्या फायदा नुकसान। जो फार्म से लेके जाता है भैया, एक तो हमारे उससे रिलेशन बन जाते हैं, कल को कोई दुख तकलीफ होती है तो हम लोग उसको कवर करते हैं। सेकंड, जो मंडी से बकरी आती है, देखो कोई किधर से आई है, कोई प्रिकॉशन नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, तो वो तो डिसपॉइंट होगा ही होगा ना आदमी। जी जी। ये अंतर है। सरदार जी आप ये बताइए जी कि आपसे जो भी बकरी खरीदता है तो उसका शेड्यूल क्या रहता है कि आप कैसे सेल करते हो, क्या सिस्टम रहता है? देखो लगता है तो क्या होता है सबसे? मैं आपको क्लियर बताता हूँ, जैसे आप लोग ही सपोज करो आप लोग ही बकरी लेने आ गए, जी जी जी। मैं बकरी आपको चॉइस करवा दूंगा। चॉइस कराने के बाद उसकी चारों पांचों 15 दिन 16 दिन में वैक्सीनेशन करके फिर आपके हैंडओवर करवा दी जाएगी बकरी। उससे ये फायदा है भैया, देखो ये अकेला एक वैक्सीनेशन का फंडा नहीं है, जिसका ये है कि जो किसान बेचारा नया पता नहीं किधर किधर से पैसे इकट्ठे करके लेके आता है बेचारा, तो जब उसके घर में बकरी जाती है, बकरी मरती है, या उसको एफएमडी होती है, या कोई पीपीआर हो गया, तो वो बिल्कुल दबा जाएगा। तो जो हमसे बकरी ले रहा है उसको हम रिफंड इसीलिए करके देते हैं कि किसान कामयाब हो, क्योंकि मैं एक आदमी कामयाब होने से सारा कामयाब नहीं होगा। आप लोग जो सब लोग हम कामयाब हो गए तो तभी कामयाबी होती है। जी सरदार जी अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा कड़वा है, बुरा मत मानना। ये बताइए सर, आपसे ही बकरी क्यों ले? और भी तो है किसान, उनसे भी बकरी ले सकता है, आपसे ही बकरी क्यों ले? इसका जवाब दीजिए। नहीं, आपका कड़वा नहीं, आपका राइट बनता। आप आए हो तो आप अवाम की जो आवाज है, उनका क्वेश्चन है, मेरा उसका आंसर देने का फर्ज बनता है। देखो मेरे से बकरी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से कंपलसरी बकरी लो। मेरे से बकरी लेने का ये फायदा आ जाता है नए फार्मर को कि कोई रिप्लेस का काम पड़ गया, किसी के दूध में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बकरी खाली निकल गई, तो मैं फार्म पर बैठा हूं, पूरी जिम्मेवारी है, ठीक है, सारा सिस्टम बना के बैठे, मैं आपका जवाब दे हूं। अगर मंडी से ले आते हो, किसी जगह से ले आते हो तो कुछ नहीं है। ये है सरदार जी, ये बताइए बकरी लेने के बाद में आपका किसान के साथ में क्या सपोर्ट रहता है, वो बताइए। देखो भैया, मैं पहले बताया कि मेरा फुल सपोर्ट रहता है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि बोल दिया कि हाँ मैं आपका सपोर्ट रखूंगा, मैं प्रैक्टिकल बात करने लगा हूं आपसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, खासकर नए फार्मर के लिए। भैया एक तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जो भी फार्मर है ट्रेनिंग करके बकरी पालन करे, ठीक है। हर एरिया में पंजाब राजस्थान में इसकी सुविधा है ट्रेनिंग की। दूसरी बात ये आ जाती है कि जो बकरी आदमी लेता है उसका सिस्टम ये रहता है कि एक तो उसकी ट्रेनिंग की है, तो पता चल जाता है इसका टीकाकरण वगैरह का, राइट, ये चीज है। तो सर आप किसान से अगर आप किसान मेन लेके जाता है, उसके तो बच्चे होते हैं, हमने सुना है कि वो आप वापस भी मैं खरीदता हूँ, मैं उससे बकरे भी खरीदता हूँ, बाय बैक में लेता हूँ जी, क्योंकि मेरा ऑर्डर रहता है, वो ऑलरेडी है तो ऑर्डर है, तो मेरे तो ऑर्डर ही पूरे नहीं होते। जी जी। हाँ सरदार जी आप ये बताइए, अगला क्वेश्चन ये है कि जो नए फार्म खुलते हैं कुछ समय के बाद वो किस कारण से वापस बंद हो जाते हैं? देखो एक तो मेन चीज जो एजुकेशन है बहुत जरूरी है, जो बकरी पालन की जो स्टडी है ना वो करके फिर ही बकरी पालन में करें आए। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, जो उसकी परचेजिंग है, ऑलमोस्ट नया फार्मर बेचारा परचेजिंग पर फंस जाता है, रेट में ऊपर नीचे हो जाता है, फिर उसका रख रखाव की प्रॉब्लम, फिर किसान हमको भी बोलते हैं कि सुखपाल जी आप तो ये रेट बोल रहे हो, तो हमारे एरिया में ये रेट नहीं है। तो मैं किसान को यही बोलता हूँ कि भैया जब भी सेल करना मुझसे संपर्क करो, मैं आपको उसकी जो उसकी पेमेंट बनेगी मैं दूंगा, जो उसका वजूद होगा बकरी बच्चे का। जी उसका कारण बंद का मेन है ही मार्केटिंग है। जब किसान को एक बकरी का भाव, अब मेरे पास ऊपर के लेवल की बकरी मैं 30-35 हजार में दे रहा हूं, तो आज आप मंडियों का हालात देखो, 80-80, 90-90 हजार की बकरी सेल हो रही है, ठीक है ना। तो जो इतनी महंगी बकरी लेगा आदमी, ठीक है, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो महंगी बकरी का मतलब है कि जैसे मेरा 20 साल का काम है, मैं चाहे 1 लाख की बकरी भी ले लो, मुझको पता है इसमें क्या है, तो जो नया आदमी वो तो बेचारा फंस जाएगा वो बकरी लेके, ठीक है ना जी।
सरदार जी, हम आपसे ये लास्ट में पूछना चाहते हैं कि आप कितना कमा लेते हो इस फार्म से? आपके पास में घोड़े भी हैं, बकरियां भी हैं, भेड़ भी है, मछली फार्म भी है आपके पास में, जी 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 बतख भी है, मुर्गियां भी हैं, गाय भी है, ऊंट भी है, भैंस भी है, तो इन सब से मिला के आप लगभग कितना कमा लेते हो? देखो, जो पहली तो बात ये है कि हम हर आदमी भगवान पे ऊपर डोरी होती है, हमारी तो डोरी है सच्चे पातशाह के सिर के ऊपर, ठीक है। सेकंड, जो कमाई की बात है ये भी भगवान ने देनी होती है। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत भी बिल्कुल क्लीन आउट होके कर रहे हैं। इनको ये नहीं कर रहे कि इनको पैसे के लिए रखा है ओनली। हमारा वैसे भी इनसे सारे जानवरों से प्यार है, क्योंकि आपको पता कि एक जगह पर 7-8 एनिमल रखना, सेटअप करना बहुत औखा काम होता है, ठीक है। और कमाई बहुत अच्छी कमाई है, इसमें कोई नो डाउट। में पीछे मेरी एक, मुझको बहुत फोन भी आए वो वीडियो का, जिसमें मैंने बोल दिया कि 3-4 लड़के कनाडा में बैठे तो हम इधर बैठे हुए, ठीक है। तो बहुत मुझको उसकी जवाबदेही करनी पड़ी। और मैं क्लीन आउट आपको बताता हूं, आप बीटल को भी एक साइड पर रख दें, बकरी को भी। मेरा जो बेड का ही है ना भैया, जो प्रोजेक्ट है, 500 के करीब मेरे पास एनिमल है, ठीक है। मैं छोटी सी बात करूंगा, बड़ी नहीं करूंगा। आम लोग क्या करते हैं, वीडियो पर बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो, मैं छोटी सी बात करूंगा, 500 बेड का लॉट है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि साल का 1000 बच्चा आता है, मेरा 800 बच्चा आता है, तो भैया उसको 5000 से भी आप डिवाइड करो तो कितने पैसे बनते हैं? 40 लाख बन गया। उसमें से आप सीधा सीधा 15-20 लाख रुपया भी निकाल दो खर्चा, 50% 20 लाख बचता। हाँ, बचता है। और इसमें क्या माड़ी बात है, मैं दूसरों की तरह 50-50 हजार की 30-30 हजार की बेड नहीं बेच रहा। मैं तो ओनली एक बच्चा 5-4 हजार का बेच के उसको सही तरीके से कमाई कर रहा हूँ। जी, तो सर इसके बाद में आपके पास में घोड़ों की भी इनकम है, शायद हमने सुना है आप बीएसएफ को घोड़े सप्लाई भी करते हैं। जी जी, मैं करता हूँ बीएसएफ को, ऑल इंडिया बीएसएफ को करता हूँ। देखो, उसमें जो मार्जिन है वो बहुत कम है, क्योंकि घोड़े का बहुत रख रखाव महंगा है। ये महंगा एक कारोबार है। अब इसका इतना शुक्र है परमात्मा का कि देखो, ये दरवेश है, मतलब ऋषियों मुनियों की ये सवारी रही, हमारे महापुरुषों की सवारी रही है, ठीक है, घोड़ा। इसमें इतना शुक्र है कि अब इसमें इंडस्ट्री, जो घोड़ा इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा चुकी है। उसका कारण है कि कंपनियां भी घोड़े खरीदने लग पड़ी हैं। ब्लड लाइन का खेल चल रहा है, ब्लड लाइन का खेल चल रहा है सारा। जी 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 जी। ये तो आपका मतलब ये घोड़े की तरफ से इनकम हो गया, भेड़ की तरफ से हो गया, और जो बीटल बकरी है उसका इनकम अलग हो गया। हाँ। इसके साथ में हमने सुना है कि आप ऊंट पालन भी करते हो। जी, ऊंट पालन, हाँ, मेरे पहले मैंने दिए हैं, बीएसएफ को दिए, लेकिन अब मेरा नेक्स्ट जो है ना, जो चल रहा है, वो इनके मिल्क पर मैं करूंगा। आने वाली वीडियो में उसका मैं अपडेट करूंगा। मेरे 10 फीमेल मैं तैयार कर रहा हूँ। ऊट जो ऊँटनी फीमेल है, ऊँटनी बोलते हैं आप पंजाबी हिंदी में, जैसे मर्जी मान लो, ठीक है। वो 10 फीमेल मेरे पास प्रेग्नेंट है, और आने वाले टाइम में उसकी दूध की पैकिंग का मैं अगली वीडियो में सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। अच्छा, तो जी आप सर ये मतलब इसको हर साल आगे से आगे बढ़ा रहे हो फार्म को? जी जी, बंद नहीं कर रहे? जी 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 जी। तो सर ये बताइए, इस साल में आपने नया क्या किया है, अगले साल नया क्या करने वाले? देखो, जो आपकी बात है आपको थोड़ी कड़वी लगेगी मेरी, ठीक है। आपने बोला कि फार्म को आगे बढ़ा रहे हो, बंद नहीं कर रहे। देखो, ये तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी काम हो चुका है, क्योंकि मेरे पास क्या है कि हर लोग कमर्शियल काम करते हैं सारा। मेरे पास कोई इतना जानवर यो है जो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला चल रहा है, उनसे मैं कोई कमाई नहीं ले रहा, तो परमात्मा दे रहा, मैं उनको खिला रहा हूं। तो इसका बंद का तो मतलब ही नहीं ना हो सकता, ठीक है। तो क्योंकि आगे मेरी वाइफ की मेरे पास सपोर्ट है, मेरे बेटे की फुल सपोर्ट है। मेरा बेटा और वाइफ मुझसे भी ज्यादा एनिमल लवर है, क्योंकि सपोर्ट के बगैर कोई आदमी कामयाब नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपकी फैमिली में सपोर्ट है ना, तो फिर ही आप कामयाब होते हो, ठीक है। हमने ये देखा आपने इस वर्ष में भेड़ चालू स्टार्ट किया है। जी जी, 500 की ट्रेंड पे लेके गए भेड़। जी 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 जी, ठीक है जी। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर जो आप ये जो नया प्रोडक्ट ला रहे हो, जी, नया एनिमल ला रहे हो, हमने सुना है खरगोश वगैरह में शायद आप जा रहे हो। जी 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 जी। देखो, मैं आपको बताने लगा हूं कि इस साल के अंदर अंदर 2 प्रोजेक्ट मेरे और स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें एक तो पुराना ही मान के चलो, लेकिन ब्रीड डिफरेंट है। हम बेड की बात करते हैं, KSA यूनिवर्सिटी झुंझुनू, ठीक है, उनका बहुत संजोग है मेरे साथ,
ठीक है, राजस्थान सरकार का, उनने मुझको एक अविशान ब्रीड किया है वो यूनिवर्सिटी ने, उसकी स्टार्टिंग करने लगा हूं और उसकी नेक्स्ट मैं आपको उसका एनिमल भी दिखा दूंगा सारा कुछ। वो भैया 4 से 3 बच्चे दे रही है बेड। हाँ, 3 से 4, हाँ मैं लाइव दिखा दूंगा। एक तो उसकी शुरुआत है, एक रैबिट की शुरुआत कर रहा हूँ। रैबिट का मेरा 200 का यूनिट लग रहा है, सारी सेटिंग हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका मैं अपडेट कर दूंगा। दर्शकों, सरदार जी ने बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है। इनकी जानकारी और हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं जल्द ही अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।